वो ये कह रहे हैं कि जो दो चीजें एक साथ पैदा होती हैं, युगपत एक साथ जायमान उत्पन्न होने वाली, नियम तो ये है कार्य कारण आगे पीछे होते हैं, पहले आटा बाद में रोटी, पहले ईंट पत्थर बाद में मकान, कारण पहले होता है कार्य बाद में। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे नहीं नहीं हम दोनों को एक साथ पैदा कर देंगे, कारण को भी और कार्य को भी, तब तो कारण कार्य संबंध हो जाएगा। सिद्धांति का था ना, तब भी नहीं होगा, क्योंकि दो चीजें जो एक साथ उत्पन्न होती हैं उनमें कारण कार्य सिद्धांत संबंध नहीं होता। दो बच्चे एक साथ पैदा हुए जुड़वा, क्या दोनों एक दूसरे का कारण कार्य है? नहीं। एक फैक्ट्री में एक कपड़ा बुना, दूसरी फैक्ट्री ने दूसरा बुना, दोनों एक साथ पैदा हुए कपड़े, क्या दोनों एक दूसरे का कारण कार्य है? नहीं है। तो ये नियम बता रहे हैं एक साथ दो चीजें जो पैदा होती हैं वो उनमें कारण कार्य संबंध नहीं होता। कारण कार्य संबंध तो तभी हो सकता है जब कारण पहले हो और कार्य बाद में, और पहले पीछे वाला तुम्हारे क्षणिकवाद में सिद्ध नहीं होता। इसलिए आप ये नहीं कह सकते ये बंधन का कारण है, ये आप नहीं बोल सकते। आपके यहाँ कारण कार्य संबंध बनता ही नहीं, संभव ही नहीं है। हाँ जी बोलिए, समझ में आई बात? एक साथ उत्पन्न होने वाली दो चीजों में कारण कार्य संबंध नहीं होता। एक हलवाई ने कचौरी बनाई, दूसरे ने जलेबी बनाई एक साथ, तो क्या कचौरी जलेबी में आपस में कारण कार्य संबंध है? नहीं है। ये छल है ना ये तो। हाँ, वो तो कथन मात्र है, यहाँ वस्तुओं की बात चल रही है। यहाँ वस्तुओं की बात चल रही है। बेटा कौन है? बेटा और माँ की बात नहीं कर रहे, कारण कार्य की बात कर रहे हैं। ये चालाकी देखो पकड़ी है ना, ये चालाकी कर रहे हैं। माँ बेटे की बात थोड़ी चल रही है, कारण कार्य की बात चल रही है। ये ऐसे टॉपिक बदलते हैं और ऐसे बिगाड़ते हैं, गड़बड़ करते हैं। माँ कारण है, बेटा कार्य है, दोनों की उम्र एक जैसी थोड़ी है। जो एक साथ पैदा होंगे वो उदाहरण दो। एक साथ पैदा होने वाली दो चीजें उनमें कारण कार्य संबंध नहीं होता। कारण कार्य संबंध उन्हीं में होता है जो आगे और पीछे हो, और क्षणिकवाद में आगे पीछे संभव ही नहीं है। वो तो एक ही सेकंड तक टिकता है, अगले सेकंड में जब तक दूसरी चीज आएगी पहले वाली खत्म, तो वो संबंध नहीं बनेगा। हाँ जी ठीक है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 39वां सूत्र, पूर्व उत्तर अयोगात कार्य कारण का क्षणिक बात, उसी बात को और पक्का कर रहे हैं। जो बातें मैं अब तक 4 बार कह चुका हूं वही बात अब आ रही सूत्र में। अब सूत्र में आई पूर्व अपाये, पहले सेकंड में जो वस्तु थी, कारण पहले होता है धागा, चलो धागा और वस्त्र ऐसा मान लेते हैं, तो धागा पहले होगा वस्त्र बाद में होगा। तो पहले सेकंड में धागा था, जब दूसरे सेकंड में वस्त्र बना तो पूर्व अपाये, पूर्व पहले सेकंड वाला तो वो नष्ट हो गया। धागा 2 सेकंड तक तो टिकता नहीं, क्षणिकवाद में, हमारे पक्ष में तो टिकता है। हमारे यहाँ तो धागा स्थिर है, देर तक टिकता है, इसलिए धागे से वस्त्र बना लेते हैं हम। पर क्षणिकवाद में तो धागा 1 सेकंड तक ही टिकता है। तो कह रहे हैं जब दूसरा सेकंड आएगा तो पूर्व अपाये, पहले वाला वो मर जाएगा। अपाये हट जाने पर, हट गया, खत्म हो गया, मर गया। जब दूसरे सेकंड में वस्त्र बनेगा तो पहले सेकंड में जो धागा था वो खत्म हो जाएगा। जब धागा ही खत्म हो गया तो एक वस्तु में तो संबंध होता नहीं, संबंध के लिए दोनों चीज चाहिए। तो कह रहे हैं उत्तर अयोगात, दूसरे सेकंड में जो वस्तु आई उसके साथ पहली वस्तु का संबंध नहीं हो पाया, योग संबंध नहीं हो पाया, इसलिए कारण कार्य संबंध नहीं बना। ठीक है, सरल, समझ में आ गया?
दूसरे सेकंड में कार्य उपस्थित होने पर कारण मर गया, इसलिए उनका संबंध नहीं बन पाया, उसका दूसरे सेकंड वाले कार्य से संबंध जुड़ ही नहीं पाया, तो हम कारण कार्य नहीं बोल पाएंगे क्षणिकवाद में। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए 40वें सूत्र में, तद भावे तद अयोगाद उभय व्यभिचारादपि न। तो सिद्धांती कह रहे हैं तद भावे, जिस समय पहले सेकंड में धागा था, कारण था, उस समय तद अयोगात, तब कार्य नहीं था। पहले सेकंड में धागा तो था पर वस्त्र नहीं था, वस्त्र तो अभी अगले सेकंड में बनेगा। दूसरे सेकंड में जब वस्त्र बना तो धागा मर गया, पहले सेकंड में जब धागा था तो वस्त्र नहीं था, तो दोनों का संबंध तो कभी भी नहीं बनेगा। इसलिए क्षणिकवाद में कारण कार्य संबंध पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है, ये दोष है इसमें। उभय व्यभिचारादपि न, तो कार्य कारण का दोनों तरफ से नियम भंग होता है, इसलिए किसी भी तरह से क्षणिकवाद में कारण कार्य संबंध सिद्ध नहीं हो सकता। तो उभय व्यभिचारा, दोनों तरफ से नियम भंग होता है। कौन से दो तरह, सुनिए। जब कारण है तो कार्य नहीं, और जब कार्य बना तो कारण नहीं, ऐसे दोनों तरह से कैसे भी सोचो उनका संबंध नहीं बनता कारण और कार्य का। जब धागा था तो वस्त्र नहीं था, जब वस्त्र हो गया तो धागा गायब हो गया, इसलिए उनका संबंध तो कभी बना ही नहीं, जुड़ा ही नहीं। ये कारण और ये कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए क्षणिकवाद में कहना गलत है कि ये बंधन है और ये बंधन का कारण, जीवात्मा के बंधन का ये कारण है, ये कारण कार्य वहाँ बनता ही नहीं। इसलिए क्षणिकवादी लोग ये बंधन मुक्ति की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनको तो चुप रहना पड़ेगा। वहाँ पर सिद्धांत गलत है, इसलिए वहाँ बात नहीं बनेगी। अब पूर्व पक्षी ने एक और चालाकी की, उसने कहा चलो हम अपनी एक बात और रखते हैं बदल करके, जो भी पहले हो वही कारण। बस आप कहते हैं ना कारण पहले होना चाहिए, चलो हमने आपकी बात मान ली। अब हमारा पक्ष ये है कि जो भी चीज़ पहले होगी वो कारण, तो जो बाद में होगी वो कार्य। अब तो बन जाएगा कार्य कारण संबंध। सूत्र बोलिए 41वां, पूर्व भावी मात्रे न नियम। तो पूर्व पक्षी ने कहा पूर्व भावी मात्रे, कि जो भी वस्तु पहले होगी उसको हम कारण बोल देंगे, ऐसी उसने अपनी बात रखी। तो सिद्धांती ने कहा न, तब भी आपका नियम सिद्ध नहीं होगा, ये नियम भी फेल हो जाएगा। जो पहले हो वो कारण, जो बाद में हो वो कार्य। क्यों फेल हो जाएगा? उसने कहा 3 साल पहले एक ऊंट के बच्चे ने जन्म लिया और 3 साल बाद एक कुत्ते का बच्चा हुआ। पहले कौन सा? ऊंट वाला, ऊंट का बच्चा, और बाद में कुत्ते का बच्चा। तो आप कह रहे हैं जो पहले होगा वो कारण, क्या ऊंट के बच्चे का कुत्ते के बच्चे का कारण है? इसलिए आपकी बात ये भी फेल है। ये कोई नियम नहीं है जो पहले होगा वो कारण। अब रोटी पहले बनी, कपड़े बाद में बनाए गए, क्या रोटी को कपड़े का कारण मानेंगे? नहीं मान सकते ना। रोटी पहले बनाई, कपड़े 2 घंटे बाद बनाए। तो पूर्व पक्षी कह रहा था जो चीज़ पहले वो कारण, जो बाद में वो कार्य। तो रोटी को कपड़े का कारण थोड़ी मान सकते हैं, इसलिए ये नियम भी गलत। जो गलत है वो गलत है, आप 10 तरह से उसको प्रस्तुत करो, हर जगह कट जाएगा। झूठ तो झूठ ही है, वो कभी भी सच्चा सिद्ध नहीं हो सकता। जो गलत है वो गलत है, किसी भी तरह से बोलो, आप 10 तरह से बोलो, सब जगह कटेगा। झूठ है वो, झूठ को आप सत्य नहीं बना सकते, वो भी गलत है। वो भी गलत है। और उनके यहाँ तो पहले और बाद का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उनकी हर वस्तु 1 सेकंड टिकती है। इसलिए कुछ भी कर लो, कैसे भी
बात कह दो अपनी, वो आपकी बात फेल होने ही वाली है, क्योंकि वो झूठ है। क्षणिकवाद में हर वस्तु क्षणिक है। बोलिए, हाँ नहीं मिलना चाहिए ना। तो क्षणिकवाद में तो फिर कर्मफल की तो अव्यवस्था होगी। कोई भी चोरी करेगा और अपना मस्ती से चला जाएगा, तो दंड तो आप दे नहीं सकते। क्षणिकवाद के हिसाब से चोर को दंड नहीं दे सकते, क्योंकि जब उसने चोरी की, जिस समय चोरी की अगले सेकंड में तो मर गया वो। और जब तक आप उसको सजा करेंगे 2 महीना निकल जाएगा। 2 महीने बाद आप जिसको सजा देंगे वो कहेगा मैंने तो चोरी की नहीं थी, जिसने की थी वो तो 2 महीना पहले मर गया, आप मुझे काहे का दंड दे रहे हैं। आप दंड दे ही नहीं सकते वहाँ, ना दंड दे सकते ना इनाम दे सकते। जिसने अच्छा काम किया वो तो अच्छा काम करके मर जाएगा अगले ही सेकंड में, और इनाम देंगे 6 महीने बाद। तो जिसको आप इनाम देंगे उसने तो काम किया नहीं, जिसने काम किया उसको फल मिला नहीं। तो ये सारी गड़बड़ है, क्षणिकवाद में सब जगह गड़बड़ है। हाँ जी, ठीक है, आगे चलें। तो यहाँ तक 41वें सूत्र तक पूर्व भावी मात्रे न नियमा, यहाँ तक क्षणिकवाद की बात थी। इतने लंबे सूत्रों में क्षणिकवाद की चर्चा चली और सिद्धांति ने हर तरह से सिद्ध कर दिया क्षणिकवाद गलत है। इस सिद्धांत के आधार पर न तो हम जीवन की व्यवस्था कर सकते, न व्यवहार ठीक चल सकता, न हमको वस्तुओं की पहचान हो सकती, न कोई बंधन हो सकता, न कोई मुक्ति हो सकती। ये सब गलत है, इसलिए इस सिद्धांत को छोड़ दो। तो क्षणिकवादी चुप हो गया।